तो इसके बाद आप साधना करना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी हम साधना थोड़ी ना करा रहे हैं। वैसे 3 दिन की साधना, आप 3 दिन अंदर रहिए, ठीक है, मकान का किराया दीजिए, साधना 3 दिन की करते हैं, ये वो हमारी तरफ से मुफ्त है, ठीक है। और अगर यहाँ रहेंगे तो बिल्कुल मुफ्त है, ठीक है। तो लक्षित भैया आपको 3 दिन की साधना यहीं से करा देंगे। हमने उनको 3 दिन में जितनी साधना की जा सकती है, जो आधे जन्म तक ठीक है, वो बता दिए। वे सारे मंत्र बता दिए जिससे आप अपना दोष निकाल सको, दूसरों का दोष निकाल सको। आगे का मार्ग ये जरूरी नहीं है, वही है, क्योंकि अभी आप आत्ममार्गी नहीं हुए हो, आत्ममार्ग के साधन में भी नहीं आए हो। अभी आप केवल एक मार्ग ढूंढ रहे हो, और उस मार्ग में सबसे पहले आपके अंतर में आती हैं बाधाएं। जैसे बड़े बड़े महात्मा आके बैठ जाते हैं, उन महात्माओं को क्या होता है, उन महात्माओं को सभी को शरीरों में बहुतों को चुड़ैलें घुस जाती है, और उनकी साधना अपूर्ण रह जाती है, और उनको हमेशा रात दिन दबाव पड़ता रहता है, उनको शरीर पे भार पड़ा रहता है। गुरुदेव में जब माला फेरता हूँ नमः शिवाय की, हाँ, एकदम हट ऐसी आवाज आती है। तो आपका पित्र हो सकता है आपके शरीर में आता हो, और आपके घर में कुल में कोई काम करता हो, सारे मरे गिरे हमें इकट्ठा कर देती है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी हो जाती है जो घर में भक्ति करता है, भक्ति करता है, जो भक्ति करेगा उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जय श्री कृष्ण। आगे जैसे ही भक्ति चालू करोगे जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। घर के जितने प्रेत हैं, जो पितृ रूप में, जो पितृ हैं, जो प्रेत रूप में है, वे सभी के सभी इकट्ठे होके सामने आ जाते हैं। वे चाहते हैं आप उनका उत्तर, ठीक है। अब वे किसी शराबी को तो कहेंगे नहीं, ना शराबी के अंदर आ जाएंगे, कहना कहेंगे शराबी को। तो वे क्या करते हैं, ना शराबी को कहते हैं, ना उसके अंदर आते हैं, तो वे उसको पकड़ते हैं जो भक्ति करता है। क्यों? क्योंकि उद्धार तो आखिरकार भक्ति कराने वाला ही करा सकता है ना, भक्ति करने वाला ही। तो सबकी जिम्मेदारी उन पे हो जाती है, जिससे आपके पितरों को अपूर्व आनंद ना हो। कोई कहता है पितृ दोष नहीं होता, तो वो मूर्ख है इस संसार में। इतने ऋषियों ने पितृ दोष की बातें बताई है। जो कहता है प्रेत नहीं होता, वो भी मूर्ख है। उससे बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा गधा मैं इस दुनिया में मानता नहीं, जबकि हमारे शास्त्र भरे पड़े इनसे। और भगवान शंकर कह रहे हैं खुद अपने मुख से, लाखों करोड़ों श्लोक कह दिए, लोगों से एक श्लोक नहीं लिखा जाता। किसी के 1 लाख पेज याद हो तो वो जगत गुरु बन जाता है, जिसके 1 लाख करोड़ पेज याद हो, और जिसको संसार की सारी गतिविधियां प्राप्त हो, और जो संसार को चलाता हो, जो संसार का संचालन करता हो, ऐसे देवाधिदेव महादेव जो है, आखिरकार हमारे पूर्वज मूर्ख तो थे नहीं, तो हम पूर्वजों की ही नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे, जिन्होंने दुनिया भर के ग्रंथ हमें दिए। आज भी उन ग्रंथों को लेके ही खोज होती है, ना उनसे पहले की खोज है ना आगे की खोज है, कोई खोज ही नहीं है। और जितनी भी खोजें आज तक हुई है वो सारी ग्रंथ में लिखी रखी है ना। तो अणु परमाणु सब लिखा हुआ है, अणु परमाणु त्रिश्रेणु रेणु, और पता नहीं कितने नाम, लाखों करोड़ों नाम लिखे हुए हैं। आप ये देखिए कि जब हमारे पूर्वज कोई ग्रंथ लिखते थे तो उसमें 1-1 हजार, 10-10 हजार नामों का एक साथ उल्लेख होता था, और वो फटाफट करते चले जाते थे। आज का आदमी खड़ा होकर 100 नाम नहीं बोल सकता, जिनको वो जानता है उन्हीं के नाम फटाफट धारा प्रवाह नहीं बोल सकता, उसमें सब लिखा है। आप यही से आइडिया लगाइए। और इतने नाम, इतने शब्दों से इतने नाम कुछ है, कितनी स्तुतियां उन्होंने लिखी है, कितने स्तोत्र उन्होंने लिखे हैं, कितने ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। अब हम उन पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारी गलती है। जी जय शनिदेव। जय शनिदेव पुत्री, बोलो बोलो। गुरु जी, जो ये मसान होता है और मसानी होती है, हाँ, क्या हाँ। वो अलग अलग होते हैं? ये सब जो मशान और मशानी है, ये सब योगनियां और कृतिकाएं होती हैं, कृत्याएं होती हैं, इसलिए इनसे हमें कष्ट होता है। कृत्या हमें कष्ट देती है, और ये सब डाकनियों का स्वरूप होती है, ठीक है। डाकनी और शाकनी का स्वरूप होती है ये, ठीक है। ना ये मशान है ना ये मशानी है। वो बैठी है, वो भूखी है डाकनी, उसका पेट बड़ा है, वो हर जगह से खाएगी, सबसे खाएगी। आगे तो हमें रुद्र के कारण दुख होता है। रुद्र के कारण क्या होता है, हमें अपंगता आ जाती है, लकवा लग जाता है। रुद्र के कारण हमें उन्माद होता है, महामारी आ जाती है, ये सब रुद्र के कारण होता है। कुछ बीमारियां वरुण से होती है, हमें झंझावात होता है, पित्त वात की शिकायतें होती है। कुछ बीमारियां हमें किससे आती है, नीरति से आती है। कुछ यम से आती है, यम से अपंगता आ जाती है, एकदम से मूर्छा आ जाती है, निद्रा आ जाती है। यम से हम दूसरी उसमें पहुंच जाते हैं दुनिया में। डॉक्टर कहता है कि ये तो अब उठ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, उसमें लगा देता है, उसमें भेज देता है एक अलग से, उसमें जिसमें एसी चला के रखता है, वो शीशे बनाए होते हैं, कैबिन क्या बोलते हैं उसको,
आईसीयू में भेज देता है। ठीक है, ये यम की त्रास है। नियति की त्रास ये है वैधव्य का आना, ठीक है, घर से आदमियों का मरना, गरीबी का होना, भूखमरी का होना, सारी चेष्टाएं फेल हो जाना, सारे कर्म फेल हो जाना, सारे बिजनेस फेल हो जाना, ये नियति का। और नियति ज्येष्ठा नक्षत्र से प्रेरित होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जितने लोग होते हैं वे अपने पूरे जीवन भर दुख पाते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। ये नियति है। और नियति जो है वो देवी भी है, देवता भी है हमारे उसके अनुकूल। तो नियति एक देवता है, एक देवी है, ठीक है। लेकिन मनु भैया ने उसका देवीय रूप में दर्शन किया है। वो बैठी है, उसके बाल चारों तरफ बिखरे हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में, उन बालों के कालेपन में ही वो सबको लपेटे हुए हैं। और एक नियति देवता है जो मानव के खद्दे पर बैठकर उसको दुख, शोक, संताप आदि रोग आदि कष्ट देता है ना, उससे भी पार पाई जा सकती है। तो इनकी प्रार्थनाएं की जाती हैं, इनकी प्रार्थनाएं की जाती है। जैसे शुक्र देवता से अगर कोई वस्तु चाहिए तो कौन प्रेरित होता है? देवता प्रेरित हो जाते हैं, तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, शुक्र देवता के अधीन हो जाते हैं। उनको पता है ये राक्षसों के गुरु हैं, ठीक है ना। तो एक बार बृहस्पति देव ने क्या किया, 1 साल के लिए शुक्र देवता तो गए थे तपस्या करने, और 1-2 वर्ष के लिए राक्षसों के गुरु बन गए। वही शुक्राचार्य बन के खड़े हो गए, तैयार हो गए, ठीक है ना। और वैसी एक्टिंग वही सब। तो यहाँ से नहीं अभिनय होता रहा है, अभिनय तो ऊपर से होता है। अभिनय तो इंद्र देवता ने भी किया था, ऋषि बने थे और अहिल्या के साथ चले गए थे एकांत में। तो अभिनय होता आ रहा पहले से ही, नाटक होता आ रहा पहले से ही, लेकिन वो सच्चा अभिनय था। यहाँ आज जो अभिनय है ये कृत्रिम है, ये ऐसे ही है। अभिनय वाला पैसा कमा रहा है, कृत्रिम अभिनय दिखा रहा है, केवल सब कृत्रिम है, सब झूठा है। फिर हम जब झूठे को ही देख रहे हैं तो हम सच्चे बनेंगे कहां से? 24 घंटे तो हम झूठ को ही देख रहे हैं। तो सारा टीवी में जितना आता है, ऑल द कैरेक्टर्स आर फिक्शिशियस, ये लिखा रहता है, सारे चरित्र झूठे हैं, ठीक है ना। तो पुत्री जिसको आप मशान बोल रहे हैं, मशानी बोल रहे हैं, ये मानव के जीवन के झंझावात लिखे हैं, ये दुखालय है हमारा। बस हम इनसे किसी तरह पार पा जाए, ये वरना तो सारी जिंदगी ही छाए रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, जगह का प्रभाव होता है। जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो इनका वश कम चलता है। यानी कि देवता युद्ध तो लड़ रहे हैं 10 वर्ष तक लगातार, लेकिन मारे नहीं जा रहे हैं। ये भी बात याद रखिए कि युद्ध तो देवताओं ने भी लड़ा, लेकिन देवता मारे नहीं गए। क्यों? क्योंकि साथ साथ वो भगवान का नाम लेते रहे, भगवान के आश्रय में रहे। जबकि 10 साल तक लगातार कष्ट पा रहे हैं देवता युद्ध लड़ने में, है जी। अब जो मंगल सारी दुनिया के रक्त का संचालन करता है, जो मंगल देवता, उसका रक्त बहा देते हैं असुर। नहीं समझे तो उनको युद्ध लड़ना पड़ता है, उनके लिए भी ये सारी बातें आती है ना। ऐसे जैसे जब आपकी बुद्धि प्रभावित होती है तो विवेकवान होकर बाहर आ जाती है। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और मशान और मशानी के क्वेश्चन नहीं होते, सामान्य जीवन में आध्यात्मिक क्वेश्चन भी होते हैं। हाँ जी, किसी का तो कोई क्वेश्चन नहीं है। गुरुजी, कोई ऐसी साधना या कोई ऐसा मंत्र है जिसको करने से व्यक्ति जीवात्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए और परमात्मा में? ऐसा मंत्र कोई नहीं है, ऐसा निश्चय होता है। क्या होता है? निश्चय। एक निश्चय हो जाए, एकात्म निश्चय हो जाए कि हमें ईश्वर की शरण पानी है, ईश्वर को मिलना ही पड़ेगा। एक निश्चय था शबरी का कि यहाँ से भगवान गुजरेंगे, एक राजा गऊ का ये था, एक हाथी का था, गजराज का मदमस्त था, ठीक है। लेकिन आज जब फंस गया तो उसने एक निश्चय किया कि मैं उसको पुकारता हूँ जो सर्वे सर्वा है, और इतनी गहराई से पुकारा कि प्राप्ति हो गई, ठीक है ना। मंत्र कभी काम करेगा ऐसा भी नहीं है, तो कभी आपकी पुकार काम करेगी, ठीक है ना। अंतर्मन से जब रहा ही ना जाए, बेचैन हो जाए, जैसे किसी का पुत्र गुजर जाता है तो उससे ना बोला जाता है, और जब वो बोलती है तो प्राण अटकता है ना, और रोया नहीं जाता, और इतनी गहराई से रोती है कि सब कुछ जैसे रोने में ही बह जाएगा, सारा जीवन चला जाता है। और कई बार माए तो पुत्र गया तो माँ भी चली जाती है ना। कोई बाल बच्चा मर जाए ना तो उसके साथ साथ बह जाती है, चाहे बाकी आगे 6 बच्चे हो। ऐसा तो मैंने अपने जीवन में अपनी आंखों से भी देखा है कि एक माँ का लाल चला गया, उसकी 13वीं नहीं हुई थी उससे पहले माँ चली गई। नहीं कि माँ का लाल चला गया, 13वीं भी नहीं हुई तो माँ सूख के कांटा हो गई, सोचनीय दशा में होगी, चिंतनीय दशा में होगी, और फिर खुद भी चली गई। ऐसे होते हैं। तो ऐसा मंत्र ही मिले ये जरूरी नहीं है, ऐसा मंत्र एक है तो सही आपके, सारी दुनिया के पास है। ओम
क्या पास है? ओम। ये 3 लोक है, तीनों लोकों के देवताओं के नाम का पहला अक्षर, उनका बीजाक्षर ही ओम है। ए मीन्स अग्नि। अग्नि पृथ्वी का तत्व है, पृथ्वी का देव है, और जो पृथ्वी का देवता है उसके 10 सहायक 11, ठीक है ना। उसका बताया भी अग्नि के 7 जिह्वाएं है ना, 3 शीश है, ऐसे 3 मुखों में 7 जिह्वाएं अग्निदेव की। तो इस तरह से अग्नि का प्रारूप भी बताया गया। लेकिन अग्नि के 10 सहायक, ये तो पृथ्वी लोक। दूसरा द्युलोक सूर्य, सूर्य के 10 सहायक। तीसरा आकाश लोक वायु, वायु के 10 सहायक। इस तरह से 33 है। तो ए मतलब अग्नि, उ मतलब उषा सूर्य, और मैं मतलब मरुत, तो वायु। तो तीनों का नाम, तीनों देवताओं के बीजाक्षर को शुरुआत में ही जपने से, तो सूर्य, वायु और अग्नि, इन 3 देवताओं के प्रथम सहायक बीज मंत्रों से ही हम सब कुछ संसार का प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हमारा इन पर अधिकार हो जाता है, हम इनसे ऊपर चले जाते हैं। ये नाम हमें सीधा सीधा परमात्मा से मिलाता है, क्योंकि ये तीनों लोक की महिमाओं को छूता है और तीनों लोक के विशिष्ट पदार्थ, इसलिए हमें पृथ्वी लोक की सारी सिद्धियां हासिल हो जाती है नीचे बैठे बैठे ही। तो प्रथम तय किसी ने ये नहीं सोचा हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, है? आगे ना समझ में। तो उल्टा भी जपा जा सकता है, सीधा भी जपा जा सकता है। पहले किसी अन्य लोक का सहारा लिया जा सकता है, वहां के देवता का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन अग्नि जो है वो हमेशा ऊर्ध्वमुख होता है। कैसा मुख होता है अग्नि का? ऊर्ध्वमुख होता है। और वायु हमेशा दिशाओं में चलती है, ऊपर की ओर कभी कभी चढ़ती है वायु, ऐसे करती है, हमेशा दिशाओं की तरफ दौड़ती है, ऐसे दौड़ती है वायु। लेकिन कभी कभी वो भवंडर बना देती है, ऊपर तक चली जाती है। भवंडर बनता है कि नहीं बनता है? इस तरह से। और सूर्य तो बैठे ही कहाँ पे है ना, त्रिलोक के, और उसके भी लास्ट मंडल पे हम वहां की अप्रतिम यात्रा, उसका तेज जहां तक जाता है, और जहां वायु के बाद अंधकार छा जाता है, उसके बाद ब्रह्मरंध्र को पार करते हुए जो लोकेशन है, जो लोग हैं, जो साधक गण हैं, वे अपने ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। तो संकल्प का होना जरूरी है, मंत्र का होना जरूरी। किसी के पास मंत्र भी हो, बल भी हो, और संकल्प लगा के वो पूजा पाठ ना करे तो क्या होगा? संकल्प लगा के वो उसका जप ना करे तो क्या होगा? नहीं समझे? तो ऐसे तो आपका बल भी लगना चाहिए, और वो संकल्प बल होना चाहिए, और वो अच्छा बल होना चाहिए। ठीक है, बिल्ली को यही तो बात है कि भगवान यहाँ से गुजरेंगे कि नहीं गुजरे? ठीक है, जाना चाहिए था कि नहीं? जाना चाहिए था ईश्वर को। जब वो रूप लेके आए तो वो दर्शन मात्र से तृप्त हो गई, उसकी ये इच्छा ही खत्म होगी कि आज के बाद भगवान आएंगे, क्योंकि भगवान सामने बैठे बैठे। ठीक है, और जब वो सामने बैठता है तो वो बता देता है मैं ईश्वर हूँ। क्यों? क्योंकि आप रोमांचित हो उठते हो, आपका गात्र जो है वो पुलकित हो उठता है, और आपके शरीर में जो वो वाइब्रेशन होती है वो ईश्वर के मिलन की सारी इच्छा पूरी कर देती है। तब पता चल जाता है जो सामने है वही ईश्वर है। जय शनि देव।